जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का सेशन है मैथ। मैथ में क्या है? स्क्वायर। हम लोग मैथ बनाते समय जब स्क्वायर का बात अगर तो याद नहीं है तो बहुत ही देर लगता है, और खासकर एग्जाम में तो पढ़ता सभी स्टूडेंट है, लेकिन बाजी वही मारता है जिसे ऐन मौके पर यानी कि सब कुछ पता हो। अब स्क्वायर का बात आ गया, उसे फट याद हो, निकालने की जरूरत नहीं हो, गुना करने की जरूरत नहीं हो, वही यानी कि एग्जाम में टाइम मैनेज कर लेता है, वही उसी का रिजल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट जाता है तो यानी कि बेवकूफ जाता है, पढ़ता लिखता नहीं है। सब पढ़ता लिखता है, लेकिन टाइम जो मैनेज करता है वही सिकंदर होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। एक का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही हलवा है, बच्चे से जान रहे हैं आप लोग। एक का स्क्वायर होगा 1, और 2 का स्क्वायर भी यानी कि इजी है, फिर भी हम लिख दिए हैं कि चलो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 के स्क्वायर 9। 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 4 के स्क्वायर 16। 4 के स्क्वायर 16, और 5 के स्क्वायर 25। 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25, और 6 के स्क्वायर 36। 6 के स्क्वायर 36। हालांकि हर चीज आप खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ाने की नौबत नहीं पड़ती। लेकिन हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आप कहीं चले गए, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल स्टार्ट कर लीजिए, सुनते चलिए, चल भी रहे हैं, याद भी हो रहा है। तो इसीलिए आजकल डिजिटल जमाना में लोग इस सब का फायदा उठाइए। और 7 का स्क्वायर है 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, और 9 के स्क्वायर होगा 81। 9 के स्क्वायर 81, और 10 के स्क्वायर 100। ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, ये तो बचपन से ही जानता है। पहला दूसरा से ही समझिए कि जब जिसको बढ़िया से गिनती आ गया उससे तो निकाल ही लेगा आराम से। तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 11 के स्क्वायर होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 12 के स्क्वायर होता है 144। यहाँ से थोड़ा टफनेस हार्डनेस बढ़ता है। तो 12 के स्क्वायर 144, और 13 के स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289। 289, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर होता है 324। 324, यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, और 20 का स्क्वायर एकदम बिल्कुल ही आसान। 20 का स्क्वायर तो कोई भी बता देगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 22 का जो स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत आसानी से देखिए, यहाँ पर यानी कि 40 में 400 हुआ, और इसमें 41 जोड़ने पर इतना हो गया। इसमें 43 जोड़िएगा तो 484 निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ 45 जोड़ दीजिए, तो यानी कि इस तरह से निकलते मानी कि बढ़ते चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे याद करने का, और ज्यादा ट्रिकली मत पढ़िए। ट्रिकली क्या होता है? एग्जाम में तो फिर ट्रिकली ही बनते हैं बहुत, एग्जाम में। लेकिन ट्रिकली आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैथ जो है प्रैक्टिस का एक चीज है। मैं जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा। मैथ, रीजनिंग, आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, भले अब यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल किसी का तैयारी करते हो तो आप मैथ और रीजनिंग आप शेड्यूल बना लीजिए। रोज 1 घंटा जरूर 2 घंटा पढ़िए, बाकी तो अपना समय देते रहिए, मगर मैथ रीजनिंग कभी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइए, चाहे कितना विद्वान रहिए, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मैथ और रीजनिंग का नाम है कि हमको जितना रगड़ो उतने तो भेजा में रहेगा, नहीं रगड़ेगा तब निकल जाएंगे। और फिर यानी कि 23 का स्क्वायर है 529। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529, और 24 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 576। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, और 25 का स्क्वायर होगा 625। 25 का स्क्वायर होगा 625। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मैं आप लोगों के अगर
मतलब कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों की रीजनिंग का भी मतलब क्लास लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो आप लोग कहीं नहीं पढ़ा। अगर मेरे पास पढ़िए तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन, चाहे मैथ बनाए तो मैथ का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं गारंटी देता हूँ, चाहे जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें से आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, याद कीजिए। और इसका जो मैंने जो पढ़ाया है इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।